दोस्तों, जासूसी की दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के जासूस हमने देखे, चाहे वो फिरंगी जासूस हो, चाहे वो देसी जासूस हो, चाहे वो डिटेक्टिव ओमकार नाथ रहे हो, चाहे वो हमारे क्रूक बॉन्ड हो, चाहे जेम्स बॉन्ड हो, या उसके अलावा व्योमकेश बख्शी हो। बहुत सारे जासूस हमारे पास रहे, सबका अपना अपना फ्लेवर है, सबका अपना अपना रंग और ढंग है। इसी तरह से दोस्तों एक और यूनिक जासूस चित्रगाथा कॉमिक्स की तरफ से आपके सामने पेश है, जिसका नाम है गुड्डू, और सही नाम बताएं तो गुमान मिश्रा, और इनके कारनामे हैं बॉम्बास्टिक, तो इनका पूरा टाइटल बन जाता है गुड्डू बॉम्ब। तो दोस्तों गुड्डू नाम को लेके काफी इस समय चर्चा चल रही है, क्योंकि और पब्लिशर भी क्लेम कर रहे हैं कि उनका गुड्डू ओरिजिनल है, हालांकि वो भी आया नहीं है। तो इस बारे में दोस्तों प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे अगले वीडियो में कि असली गुड्डू कौन है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इस कॉमिक्स के बारे में, इससे जुड़े सारे पहलुओं के बारे में। आपको सिर्फ करना इतना है कि आप दबा दीजिए इस लाइक बटन को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों अगर मैं गुड्डू बॉम्ब की बात करूं तो इसकी परिकल्पना अनादि अभिलाष जी की है, लेकिन कहानी में जो प्रॉपर इसको कहानी का रूप दिया गया है वो सुदीप मेनन जी ने अनादि अभिलाष जी के साथ मिलके दिया है। इसको चित्रांकन की हम बात करें तो दोस्तों चित्र, कलर और इसके जो इफेक्ट्स हैं उसमें एक बंदा नहीं 3 लोगों ने काम किया है। चित्रांकन मुर्शिद आलम जी का है, कलर इफेक्ट्स ज्योति सिंह के हैं, और जो फ्लैट कलर्स हैं वो पंकज देवरे जी ने किए हैं। तो 3 लोगों ने मिलकर इसकी आर्ट वर्क पे काम किया है, और वो दोस्तों दिखता भी है। फिर इसके बाद हम बात करें, इसमें हिंदी अनुवाद है जो विश्वदीप जी का है, और प्रमुख संपादक जैसा हम जानते हैं अनादि अभिलाष जी ही हैं। प्रूफ रीडिंग में दीपक शर्मा जी अब हमारे छाने लगे हैं, हर कॉमिक्स के आवरण पे आने लगे हैं। और इसमें दोस्तों मुख्य आवरण की हम बात करें तो ये दीपजॉय सुब्बा जी का आर्ट वर्क है, और इस वाले आर्ट वर्क की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रदीप सहरावत जी का ये आर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये दोनों ही कवर आर्ट दोस्तों बेहद खूबसूरती से ड्रॉ किए गए हैं। मैं आपको एक बार को क्लोज दिखाता हूँ। ये है दोस्तों इसका हिंदी आर्ट वर्क। इसमें आपको सलमान खान का भोकाली स्टाइल देखने के लिए मिल सकता है कि किस तरीके से हमारे गुड्डू भैया फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपने स्टाइल को। और यहाँ पे दोस्तों ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे कि स्टाइल में अपने साइड केक जिसका नाम है लहसुन, जिसके बारे में आगे आपको बताता हूँ, उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों आर्ट वर्क दोनों ही बेहद शानदार हैं। और ये वाले की बात करें तो इसमें आप देखिए इसमें कलर इफेक्ट्स और प्रॉपर हर चीज़ का कितना अच्छा यूज़ किया गया। और यहाँ पे हम बात करें तो ये आर्ट दोस्तों कितनी ज़्यादा डिटेल्ड और कितने एक तरीके से एक पोस्टर वर्दी आर्ट वर्क है, और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आने वाले समय में इसका पोस्टर भी हमें देखने को मिल जाए। तो दोस्तों हमारे गुड्डू मिश्रा यानी कि गुमान मिश्रा जी, जिनके सपने बड़े बड़े हैं और अपने काम में और अपने एरिया में भौकाल बनाने का उनका सपना है, उनकी ख्वाहिश है। तो इसी ख्वाहिश के चलते वो आगे बढ़ते हैं और उनको मिलता है अपना पहला केस, जिसका नाम है लापता पति का मामला। कहानी जब शुरू होती है तो थोड़ा सा नॉटी फील यहाँ दिया जाता है। भाई देखो हमारा जो किरदार है वो फिल्मी है, उसके जो विचार हैं वो फिल्मी है, तो जब उसकी कहानी कही जाएगी तो भैया वो भी बिल्कुल फिल्मी नाम है लहसुन। वो वाला लहसुन जो तो इस बंदे का के साथ लगता है, ये वाला लहसुन जो है ये गुड्डू के साथ लगता है। तो दोस्तों इसमें जो कहानी कही गई है वो सिंपल देखने में लगती है कि इनका पति है जो खो चुका है और उसको ढूंढना है। लेकिन क्या वाकई में ये मामला इतना सीधा है? क्या वाकई में इतना आसान होगा उस लापता पति को ढूंढना? और इसके साथ साथ गुड्डू भैया का एक सीक्रेट टैलेंट भी, जब वो कहीं फंस जाते हैं तो गुड्डू भैया हमारे गिटार भी बजाते हैं, और जब वो केस को बिल्कुल सुलझाने पे आते हैं तो भैया वो बंदों को भी बजाते हैं। तो इस कहानी की हम बात करें तो इस कहानी में दोस्तों ट्विस्ट पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। एंड में जहाँ आपको लगता है कहानी खत्म हो गई, उसके बाद भी एक और ट्विस्ट है। फिर आपके सामने आती है पूरी कहानी खुल के, और आप शुरू से आखिर तक की गई सभी बातों को डिटेल में समझ पाते हैं। और इन ट्विस्ट्स की वजह से दोस्तों जो सबसे बढ़िया बात रहती है वो ये रहती है कि कहानी आपको शुरू से आखिर तक बांध के रखती है। कहानी के तौर पे बहुत बढ़िया ये कहानी चलती है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कमी महसूस होती है। आप पूरा पढ़ेंगे आपको एकदम से फील नहीं होगा, जैसे कि मानिए आप बहुत ही लजीज कोई पकवान खा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ मिसिंग है, लेकिन हल्का फुल्का ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा नमक कम है, या थोड़ा सा मसाला जो है, जो उसका मेन मसाला है, मान लीजिए पनीर बटर मसाला है तो उसका बटर उसमें मिसिंग आपको लग रहा है, या आप दाल मखनी खा रहे हैं तो उसमें मक्खन की थोड़ी सी कमी आपको फील हो रही है। कुछ कुछ ऐसा ही इसमें आपको फील होता है कि इस जासूसी कॉमिक्स में गुड्डू भैया का, गुड्डू बॉम्ब का
जो डिटेक्टिव वाला फ्लेवर है वो थोड़ा सा जासूसी एलिमेंट एक तरीके से मिसिंग फील होता है। तो इसमें कहानी जो है, कहानी बहुत फास्टली बढ़ती है लेकिन कहानी अपने आप चलती है। गुड्डू भैया का क्या सीन है कि वो इस कहानी में सही जगह पे सही मौके पे मौजूद होते हैं, बिल्कुल एक कहिए कि अपनी अच्छी किस्मत की वजह से, या और इस कहानी में वो मेन किरदार बनने की बजाय एक सूत्रधार बन जाते हैं जो कहानी को शुरू से लेके अंत तक लेके जाती है, और जो बिखरे बिखरे पुर्जे हैं उनको जोड़ने का काम वो करते हैं। लेकिन कहानी की वजह से थोड़ा सा जासूसी एलिमेंट, दिमाग तो वो बहुत चलाते हैं लेकिन जो होता है वो थोड़ा सा उनके जासूसी एलिमेंट से अलग जाता है। अगर आपको याद होगा जैसे कि हवलदार बहादुर की कॉमिक्स में हुआ करता था कि सब काम हो जाते थे, इतना भी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो सीन है। तो हम कह सकते हैं कि क्रूक बॉन्ड का फील आपको आता है जब आप शुरू में इनको खाली बैठा देखते हैं। तो क्रूक बॉन्ड और हवलदार बहादुर का कहीं ना कहीं एक मिश्रण है जो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ के आ रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले जो अंक आएंगे उसमें निखर कर भी ये आएगा। स्टोरी टेलिंग की दोस्तों में बात करूं तो जिस तरीके से ये पूरा बैकड्रॉप चलता है, हिंदी हो या चाहे इंग्लिश हो, इस कहानी के स्टोरी टेलिंग का अंदाज बहुत अनोखा है और बहुत अच्छा है। यानी कि आपको एक ऐसा फील होगा कि आपके दिमाग के अंदर ही कोई नरेटर इस कहानी को नरेट करता जा रहा है और आप उसको पढ़ते जा रहे हैं। यानी कि आप हो सकता है अपनी आवाज़ की बजाय नरेटर की आवाज़ में, यानी कि अगर मैं कोशिश करके देखूँ तो आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। द मोस्ट ड्रेडेड गैंगस्टर्स ऑफ बिहार, ऑल अंडर वन रूफ, द बे फॉर ब्लड। तो कुछ इस तरीके से, यानी कि अगर मैंने बहुत बुरा किया मैं जानता हूँ, कुछ इस तरीके से, कुछ इस नरेटर वॉइस में आपके दिमाग में ये बैकड्रॉप चलता रहेगा, और जैसे ही गुड्डू भैया सामने आएंगे तो आप उनकी आवाज़ में उसको रीड करने लग जाएंगे। ठीक है मैडम, आप घर जाके आराम कीजिए, हम काम संभाल लेंगे, क्योंकि गुड्डू भैया का भौकाल ही कुछ ऐसा है। तो स्टोरी टेलिंग दोस्तों, स्टोरी टेलिंग में जो आपका पूरा नरेटिव और जो डायलॉग्स हैं वो सभी इतने अच्छे तरीके से लिखे गए हैं कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आर्टवर्क की दोस्तों में बात करूँ तो चाहे कवर्स हो चाहे इंटरनल आर्टवर्क हो, इस पर जो 3 लोगों ने काम किया है वो काम दोस्तों पूरे अच्छी तरीके से दिखता है। चाहे वो कल इफ़ेक्ट्स हो, चाहे वो आपके आर्टवर्क हो, चाहे वो फ्लैट कलरिंग हो, सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से इसमें निखर के आती हैं। और कह सकते हैं कि ये जो पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके लिए एक पैसा वसूल डील बन जाता है। 301 रुपये मूल्य के दोस्तों ये वेरिएंट्स आपके पास हैं, आप अपनी पसंद का वेरिएंट अपने पास ले सकते हैं। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कवर्स इतने सुंदर हैं, आप दोनों वेरिएंट्स इसके परचेज़ करें और मज़े से गुड्डू बम का मज़ा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बने रहें इस अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे खुलासा कि असली गुड्डू आखिर कौन है और कौन है नकली, और किसका क्लेम जो भी है, सारी चीज़ें खुलेंगी अगले वीडियो में। हम मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।